हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके उदय बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो आप लोगों के साथ बच्चे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था एक ग्रामर टॉपिक जिसका नाम था मॉडल्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टॉपिक में किसी को कोई भी तरीके का डाउट नहीं होगा एंड वो टॉपिक आप सब लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा। तो आज की क्लास में बच्चे आगे बढ़ते हुए हम लोग करने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो नाम का एक चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे एक बड़े ही प्यारे से टोटो की कहानी, यानी एक बहुत ही प्यारे से एनिमल की कहानी, जो कि एक मंकी है, एक बंदर है और एक बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन उसकी खुशनुमा ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे समय तक नहीं रहती है, बिकॉज़ उसके भांडे फूट जाते हैं और लोग उससे घर में परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ से टोटो को लाया गया वहीं जाकर टोटो को वापस बेच दिया गया। तो ये कहानी है बच्चों टोटो की मेरी ज़ुबानी, जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं आज हमारी आज की क्लास में। तो बच्चे हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स होने वाले हैं 3। ठीक है, हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स होने वाले हैं 3। सबसे पहले हमारे पास होने वाले हैं ग्रैंडफादर। तो बच्चे ये जो ग्रैंडफादर थे, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे एनिमल्स, और इनके पास अपना एक प्राइवेट ज़ू भी था। प्राइवेट ज़ू यानी एक प्राइवेट चिड़ियाघर, जिसमें उन्होंने थोड़े छोटे बहुत एनिमल्स रखे हुए थे। अब दूसरी आती है हमारे पास इनकी वाइफ यानी हमारी ग्रैंड मदर। अब जो ग्रैंड मदर थी, वैसे तो उन्हें एनिमल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब दादाजी कोई और नया एनिमल घर ले आते थे तो उन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो इसीलिए उन्हें टोटो पसंद नहीं था। ठीक है, टोटो को वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी, टोटो को वो पसंद नहीं करती थी। और तीसरा कैरेक्टर बच्चे हमारी स्टोरी में हमारा नरेटर होने वाला है। नरेटर होने का मतलब है यानी जो हमें स्टोरी सुनाने वाला होगा, यानी एक बच्चा, एक यंग चाइल्ड जो अपने दादू दादी के साथ रहता है और इस पूरी स्टोरी को हमें सुनाता है। किसके बारे में? टोटो के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. तो टोटो को दादाजी ने कितने में खरीदा था? दादाजी ने टोटो को खरीदा था सिर्फ 5 रुपए में। अब 5 रुपए में कहाँ से खरीदा था? तो टोंगा ड्राइवर यूज द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द फीडिंग ट्रो। तो वो कहाँ रहता था? वो रहता था टांगा चलाने वाला एक छोटा लाल कलर का बंदर, खाने की नाल में बांध कर रखता था। तो ये जो टोंगा ड्राइवर था, इसे घोड़े की नाल में, जहाँ पर उसका खाना रखा जाता है, यानी उसकी नाल में जहाँ पर खाना रखा जाता है, वहाँ पर उस छोटे से टोटो को बिठाया जाता था, जो एक लाल से रंग का मंकी होता था। अब सोचो कि जब आपका हॉर्स अपना खाना खाएगा तो उस टाइम पे मंकी को उसका मुंह लगेगा। वो मंकी के लिए कितना एम्बैरेसिंग और कितना ह्यूमिलिएटिंग, कितना बुरा होगा, कितनी शर्म आएगी मंकी को। तो मंकी जब भी वहाँ बैठता था और जब भी हॉर्स खाना खाता था तो वो मंकी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और ऐसा लगता था कि जैसे मंकी अपनी जगह से कहीं अजीब है। वो बहुत अजीब दिखता था, बहुत ही अनकंफर्टेबल सा दिखता था, और उसके चेहरे पर वो अनकंफर्टेबल दिखता था और पता लगता था कि वो खुश नहीं है। The grandfather decided to add the little fellow to his private zoo. तो दादाजी ने जब उसे ऐसी कंडीशन में देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने प्राइवेट जू में डाल लूँ। ठीक है, इस फेलो को, इस एनिमल को उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस एनिमल को अपने प्राइवेट जू का हिस्सा बनाऊंगा। अब दादाजी के प्राइवेट जू में टोटो को रखा गया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर सा बंदर था, दिखने में बहुत ही प्यारा नटखट सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief. उसकी आंखों में एक चमक थी और उन चमक में चमकती थी मिस्चीफ यानी शरारत। उसकी आंखों में शरारत दिखती थी। Beneath his deep set eyebrows, डीप सेट आईब्रोज का मतलब है मोटी मोटी बोहों के नीचे, यानी उसकी गहरी बोहें, मोटी आईब्रोज थी। ठीक है, उसकी मोटी मोटी आईब्रोज के नीचे उसके बड़ी मोटी मोटी आंखें बड़ी सुंदर तरीके से चमकती थी। His teeth were pearly white. उसके दांत जो थे वो एकदम सफेद थे, pearly white, एकदम मोती जैसे सफेद थे। And were often displayed in a smile that frightened the life out of Anglo-Indian ladies. और वो जब हंसता था तो लोग इसकी स्माइल देखकर डर जाते थे।
बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन पूरे टाइम वो धूप में रहने की वजह से, धूप की वजह से उसके हाथ जो थे ना बच्चे, वो बहुत ही सूखे सूखे से दिखते थे। ठीक है, उसके हाथ जो थे वो बहुत ही सूखे सूखे से दिखते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, जिस तरीके से हम अचार को धूप में रखते हैं उसको सुखाने के लिए, उसका अचार बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे उसके हाथ हमेशा ही हीट में रहते हैं, हमेशा धूप में ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ जो थे ना वो बहुत ही ड्राई, बड़े खुरदरे, ठीक है, बड़े सफ़ेद सफ़ेद से, और ऐसा लगता था जैसे पूरे टाइम इन पे धूप ही पड़ी है और धूप लगने की वजह से उसके हाथ सूख गए हैं। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन जो उसका हाथ, कहने को तो बहुत ही अजीब सा था, लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो बड़ी तेज तेज चलती थी और बहुत ही विकेड थी। ठीक है, और बड़ी ही दुष्ट थी, मतलब कुछ भी गलत काम वो अपने हाथों से कर सकता था। And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would be anyone's good look. तो वो कहते हैं जो उसकी टेल्स थी दादाजी के हिसाब से वो उसके गुड लुक्स में ऐड करती थी, उसको सुंदर बनाने में हेल्प करती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, दादाजी कहते हैं कि जो उसकी टेल थी वो उसका थर्ड हैंड थी, तीसरा हाथ। क्यों? बिकॉज हमारे पास किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए हमारे हाथ होते हैं, टोटो के पास किसी भी चीज़ पे से लटकने के लिए उसकी जो हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो टेल थी वो भी होती थी। तो यानी हमारा टोटो जो था बच्चों, वो अपनी टेल को यूज़ करता था अलग अलग जगहों से लटकने के लिए। अब टोटो की टेल के बाद टोटो के साथ क्या हुआ? दादाजी कहते हैं ही यूज टू हैंग इट फ्रॉम अ ब्रांच, जो टोटो था वो अपनी टेल को यूज करता था ब्रांच से लटकने के लिए, टहनी से लटकने के लिए। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और वो अपनी पूंछ से किसी भी अच्छी खाने की चीज़ को, टेस्टी फूड को, ठीक है, टेस्टी फूड को पकड़ सकता था जो उसके हाथों की रीच से बाहर होता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो दादी जो थी वो हमेशा बोलती थी, जब भी कोई नया जानवर घर में लाती थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसका खर्चा हम लोग कैसे उठाएंगे। ग्रैंडफादर बॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड, सो इट वॉज डिसाइडेड कि टोटो की जो प्रेजेंस है ना वो घर में एक सीक्रेट रखी जाएगी दादी से, जब तक वो उस अच्छे मूड में नहीं होंगी कि दादाजी जाकर बताएं कि अजी सुनती हो, मैं घर में एक छोटा सा मंकी लेकर आया हूँ। तो यानी दादी से बात तब तक छुपाई गई जब तक छुपाई जाना पॉसिबल थी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, तो यहाँ पर नैरेटर और ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने उसे एक लिटिल क्लोजेट में, उसे एक छोटी सी अलमारी में रख दिया, उसे अलमारी में बिठा दिया ताकि वो वहाँ बैठ जाए। ऑन विच ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसे गले में कुछ बांधा गया और उसको दीवार पे लगे खूंटे से बांध दिया गया। टू अ पेग फास्टेंड इनटू दी वॉल, पेग का मतलब होता है बच्चा खूंटा, या जिसे आप कह सकते हो कि आपका जो हुक होते हैं दीवार के अंदर, फास्टेंड का मतलब है जिसे आप ठोक के लगाते हो, into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found the walls, which were covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood as naked as brick and plaster. अब दादाजी और बच्चा क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद जब वो टोटो को देखने आते हैं तो वही दीवार जिसपे थोड़े टाइम पहले एक ऑर्नामेंटल पेपर लगा था, या कह सकते हो कि जिसके ऊपर एक वॉल पेपर लगा था सुंदर सा, अब वो वॉल पेपर वहाँ दीवार पर नहीं रहा, दीवार पे से वॉल पेपर फट के अब नीचे से क्या दिख रहा है, ब्रिक और प्लास्टर। यानी जो वॉल पेपर लगाया गया था दीवार के ऊपर वो टोटो ने खींच खींच कर फाड़ दिया और अब दीवार बिल्कुल नंगी हो गई है, यानी सिर्फ हमें पत्थर दिख रहा है और पत्थर के साइड में जो प्लास्टर लगा है वो दिख रहा है। यानी टोटो इतना तेज था कि उसने जिस खूंटे से उसको बांधा गया उसने उस खूंटे को भी अपने लिए खोल लिया। The peg in the wall had been wrenched from its socket. उसको उखाड़ दिया था उसने, legit उसको उखाड़ दिया था उसके सॉकेट से, ठीक है, अपने सॉकेट से जहाँ पर उसे लगाया जाता है दीवार में, वहाँ से निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच वॉज हैंगिंग देयर वॉज नाउ इन श्रेड्स। अब वो कहते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, वो अब अपने छोटे छोटे पीसेस में था। इसी तरह मेरा जो ब्लेजर था वो अब श्रेड्स में था, यानी वो जो टंगा हुआ था वो बिल्कुल फटा हुआ है, इसके अलग अलग पीसेस हुए हुए हैं। आई वंडर्ड वॉट द ग्रैंड मदर वुड से। तो बच्चा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर दादी को पता होता कि घर में टोटो है और उसने इतना हुड़दंग मचा दिया है तो दादी क्या बोलती इसके बारे में।
बट ग्रैंडफादर के चेहरे पर बिल्कुल भी वरी नहीं थी, वो टेंस नहीं थे इस चीज़ को लेकर, उल्टा वो तो टोटो की इस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही खुश थे। वो कहते हैं वाह क्या एनिमल है, इसने क्या काम किया है, ही इज़ क्लेवर सेड द ग्रैंडफादर। उन्होंने बोला ये तो बहुत तेज़ है। गिव टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे समय दिया गया होता तो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए पीसेस का ये एक रोप बनाता, उसकी ये एक रस्सी बनाता और उस रस्सी से नीचे लटक जाता, ठीक है, रस्सी बनाता और यहाँ से भाग जाता। तो दादाजी का कहना ये था कि टोटो जो था वो बहुत ही समझदार सा एनिमल था और बहुत ही तेज था, बहुत ही चौकन्ना था और वो किसी का भी पागल बहुत आसानी से बना सकता था। His presence in the house is still a secret. अब अभी भी टोटो की प्रेजेंस जो है वो घर में एक राज है। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarter. अब टोटो को क्या किया गया, एक बड़े से केज में रख दिया गया सर्वेंट्स क्वार्टर में, यानी जहाँ पर सर्वेंट का कमरा होता था, नौकर का कमरा होता था, वहाँ पर टोटो को रख दिया गया। वहाँ पर देयर वर नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ द ग्रैंडफादर्स पेट्स। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ग्रैंडफादर के पेट्स थे जो बड़े सोशेबली यानी बड़े ही फ्रेंडली मैनर में, ठीक है, बड़े ही दोस्ती रख के भरत मिलाप भाई मिलाप रख कर वहाँ रहते थे। और टोटोइज एक टर्टल था, कुछ रैबिट्स थे, एक टेम स्क्विरल थी, एक ठीक है एक बिल्कुल ट्रेंड स्क्विरल थी, एंड फॉर टाइम माई पेट गोट, यानी बड़े सारे अलग अलग एनिमल्स वहाँ थे और टोटो को वहाँ पर रखा गया। लेकिन टोटो जैसा जानवर ऐसी जगह पर इतनी आसानी से नहीं रहेगा, वो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। उसने रात को वहाँ पर अपने किसी भी दोस्त को, वो जो बाकी एनिमल्स थे उनको सोने नहीं दिया, सबको इतना परेशान किया कि दादाजी को ज़बरदस्ती उठाकर टोटो को अपने साथ लेकर जाना पड़ा, क्योंकि दादाजी को रियलाइज़ हुआ कि अगर तो मैं टोटो को यहाँ पर छोड़ जाता हूँ तो टोटो तो यहाँ पर लोगों का जीना हराम कर देगा। अब वो बताते हैं टू स्लीप एट नाइट। सो ग्रैंडफादर जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, यानी अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद जो हम इनकम कमाते हैं बेटा उसे हम पेंशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट हमें देती है, उसे कलेक्ट करने जाना था उन्हें। कहाँ पर? सहारनपुर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको तो मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर। तो इसे मैं साथ नहीं जा सका, लेकिन टोटो दादाजी के साथ ज़रूर गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। जब दादाजी वापस आते हैं वो बताते हैं कि ट्रिप पर उनके साथ क्या हुआ। तो उन्होंने टोटो को लेकर जाने के लिए एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग बनवाया था। ब्लैक कैनवस किट बैग कुछ इस तरीके का होता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अगर मेरे पास होगा तो नहीं है, मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। तो उन्होंने टोटो के लिए एक बड़ा कैनवस बैग बनवाया था, कुछ इस तरीके का एक बैग बनवाया था, जिसके यहाँ पर आप कह सकते हो एक जिप थी, ठीक है, यहाँ पर एक जिप थी और इधर एक बड़ा सा हैंडल था। तो इसके अंदर उन्होंने इस कैनवस बैग के अंदर उन्होंने टोटो के लिए यहाँ पर नीचे घास फूस लगा दी थी ताकि टोटो आराम से बैठ सके, और टोटो को इस बैग में बंद करके वो यहाँ से लेकर जा रहे थे सहारनपुर। विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, यानी कुछ घास फूस बॉटम में लगा दी थी। ही बिकम हिज न्यू अबोर्ड, और ये टोटो का नया घर बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. और जब बैग बंद था तो टोटो वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता था। तो वो टोटो का नया घर बन गया था और जब वो बैग बंद होगा तो टोटो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हमारे टोटो बीइंग टोटो इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानने वाले थे। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग। अब टोटो ने बड़ी कोशिश करी कि खोले, लेकिन टोटो से वो बैग नहीं खुला। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो जो कपड़ा था जिससे वो बैग बनाया गया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो चाहकर भी अपने दांतों से उसको काट नहीं सकता था। His efforts to only get out had the effect of making the bag roll on the floor और occasionally jump in the air. तो जब दादाजी ने बैग को ज़मीन पर रखा हुआ था और टोटो बैग में से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से सिर्फ क्या हो रहा था, ज़मीन पर बैग अपने आप गिर गया,
फिर बैग अपने आप रोल 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 रोटेट कर रहा है, ठीक है, बैग अपने आप हवा में इस तरीके से कूद रहा है। तो यानी यहाँ पर ये सिचुएशन देखकर आसपास के जो लोग थे वो भी सोचने लगे कि इस बैग में ऐसा क्या है कि ये बैग अपने आप हवा में उछल रहा है। एन एग्जीबिशन, यानी एक ऐसा नज़ारा जिसकी वजह से आसपास के लोग भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फाइनली दादाजी पहुंचते हैं देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ही उनके पास आता है एक टीटी, टिकट कलेक्टर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर जब तक दादाजी पहुंचते हैं तब तक तो टोटो बैग में रह लेता है। बट वाइल द ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपनी टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे स्टेशन, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो दादाजी ने थोड़ा सा बैग खोलकर टिकट निकाली होगी, तो उतने में दादाजी ने बैग को साइड में रखा हुआ था एंड टिकट कलेक्टर सामने खड़ा था। तो टोटो ने जैसे तैसे करके बैग खोला और अपना सर यूं करके बाहर निकाला और करके ऐसे खुश होकर देखा, एंड दैट गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। ठीक है, उसने एक बड़ी सी स्माइल दी टिकट कलेक्टर को, और टिकट कलेक्टर एक बारी तो उसको देखकर डर गया कि ये क्या निकला बैग में से। लेकिन क्योंकि वो बड़ा ही चालाक था तो उसने ग्रैंडफादर को बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू। उन्होंने बोला कि सर आपके साथ तो एक डॉग है, आप तो एक कुत्ते को लेकर आए हो, तो आपको इसका भी मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो उस टिकट कलेक्टर को भी, उस टीटी को भी पता था कि वो एक डॉग नहीं है, वो एक कुत्ता नहीं था, वो एक बंदर था। लेकिन क्योंकि वो डर गया था और वो पैसा बनाना चाहता था यहाँ पर, तो इसीलिए उसने दादाजी को बोला कि आप जो डॉगी अपने साथ लाए हो, आपको उस डॉग के पैसे भी मुझको देने पड़ेंगे। तो पहले तो दादाजी ने सोचा कि कैसे मना करें, लेकिन इन वेन द ग्रैंडफादर टुक आउट टोटो फ्रॉम द बैग। उन्होंने ऐसे बड़े दुख के साथ, ठीक है, बड़े ही बिल्कुल ही दुख में उन्होंने टोटो को बैग से निकाला और बोला, एंड इन वेन ही ट्राई टू प्रूव द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। उन्होंने डॉग्स को निकाला और बोला कि ये देखो, ये बंदर है भाई, ये तुम्हें कौन से एंगल से डॉगी दिखता है, ये राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, ये कहाँ से डॉगी है, ये तो डॉग है ही नहीं, ये तो एक बंदर है, नॉट इवन अ क्वाड्रपेड। ठीक है, वो कहते हैं ये तो एक 4 पैरों वाला प्राणी भी नहीं है यार, 4 पैरों वाला प्राणी। तो उन्होंने बोला तो 4 पैरों वाला प्राणी भी नहीं है भाई, तो फिर तुम इसे डॉग कैसे बोल सकते हो। लेकिन वो जो टिकट कलेक्टर था वो यहाँ पर पैसा बनाना चाहता था, तो इसने बोला कि नहीं नहीं सर, आप नहीं जानते, ये टिकट ये डॉगी ही है, आपको तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो दादाजी ने 3 रुपये किराया टोटो का भी दिया। लेकिन इस पॉइंट तक दादाजी को इतना गुस्सा आ चुका था कि उन्होंने अपनी ओन बैग, यानी अपना बदला लेने के लिए, उन्होंने अपनी जेब से निकाला अपना टॉर्टोइस। ठीक है, अपनी पॉकेट से निकाला अपना पेट टॉर्टोइस और उसे टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए कहा कि देख लो, ये भी कहीं कुत्ता तो नहीं, कहीं इसके पैसे तो चार्ज नहीं करोगे, एंड सिंस यू विल चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स, तो इसका मैं कितना दूं। तो टिकट कलेक्टर ने बड़े ही दिमाग के साथ अपना चश्मा उतारा, चश्मा लगाया और ध्यान से देखा। नहीं 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 नहीं, ये तो एक डॉगी नहीं है, ये मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। यानी इतना पागल आदमी था, वो जान के देखा, समझा और फिर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो डॉगी नहीं है, इसके पैसे नहीं लूँगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, यानी उसको अपनी उंगली से टच कर चेक करा, चेक करने की ज़रूरत पड़ी। एंड दादाजी को बोला कि नो चेंज, इट इज़ नॉट अ डॉग। उसने बोला कि नहीं नहीं, हमें नहीं, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, ये तो एक डॉगी नहीं है। तो वापस से जब दादाजी अपनी पेंशन लेकर घर आते हैं, टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर। तो दादाजी ने टोटो के बारे में अपनी वाइफ को बताया और दादी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और टोटो को एक कंफर्टेबल होम दे दिया गया स्टेबल में, जिसे आप कहते हो अस्तबल। ठीक है, अस्तबल के अंदर इसको जगह मिल गई रहने के लिए। ठीक है, और इसे अस्तबल में जगह दे दी गई जहाँ पर इनका गधा रहता था। ठीक है, वेयर ही हैड अ कंपेनियन ऑफ द फैमिली डोंकी, जहाँ पर उनका एक नया दोस्त बना। कौन? इनके घर का एक डोंकी, इनके घर का एक गधा जिसका नाम था नाना। ठीक है, जिसका नाम था नाना। अब नाना को हमारा ये बहुत लड़का परेशान करने वाला है, नाना का जीना हराम होने वाला है।
ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, उस अस्तबल में पहली रात ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो दादाजी वहाँ देखने आते हैं कि टोटो कंफर्टेबल तो है, बिल्कुल ठीक तो है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर। तो यहाँ पर आकर जब उन्होंने देखा तो बिना किसी स्पष्ट कारण के यानी क्लियर रीजन के उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कुछ अजीब ही हो रहा है। यहाँ पर जो नाना है वो अपने हॉल्टर की तरफ खींच रहा है, यहाँ पर यानी वो कहते हैं उसके लगाम खींच रही थी और उसके सर को घास के बंडल में जितना संभव हो सके दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मतलब ऐसा कुछ मान लो कि कुछ वो ऐसे मुंह नीचे करने की कोशिश कर रहा है नाना, लेकिन कुछ है पीछे जिसको पीछे की तरफ खींच रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो दादाजी ने उसके ऐसे उसके पीछे पे कूले में से तमाचा मारा और बोला कि सीधे खड़े रहो। एंड जितने में वो जर्क बैक करी यानी जितने में उसको झटके से वो पीछे हुई देखने के लिए नाना कि कौन है, झटके से जब वो पीछे हुई देखने के लिए कौन है, उतने में दादाजी ने देखा कि वहाँ पर नाना अकेला नहीं था, वहाँ पर टोटो भी था और टोटो नाना के साथ कुछ कर रहा था। वो क्या कर रहा था वो हम आगे देखते हैं। चलिए। He had fastened on her long ears with a sharp little teeth. उसने क्या कर रखा था, उसने उसके कानों को काट रखा था, ठीक है, वो उसके कानों को काट रहा था अपने दांतों से अपने उसे कान काट रहा था जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और इस सिनेरियो के बाद टोटो और नाना में कभी भी दोस्ती नहीं हुई। A great treat for Toto during the cold winter evening was a large bowl of water। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है बच्चे कि सर्दियों के मौसम में टोटो को गरम गरम पानी के बोल में नहाना चाहिए और उसे नहाना अच्छा भी लगता था। गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए उसको पानी दिया जाता था और उसको वो बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। तो पहले वो बड़ी चालाकी से बड़े ही क्लेवर तरीके से पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद उस पानी के अंदर अपना पैर रखता था। पहले टेम्परेचर चेक करेगा, पानी गर्म है पानी ठंडा है, उसके बाद पहला पैर रखता था। जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग पहले हाथ डाल के देखते हैं, फिर पैर डाल के देखते हैं, फिर पीठ डाल के देखते हैं कि पानी ठंडा तो नहीं लग रहा। बिल्कुल वैसे ही उसने पहला पैर डाला और फिर दूसरा पैर डाला, बिकॉज ऐसा उसने घर के लोगों को करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और उसके बाद वो आराम से, जब उसको लगता था कि पानी का टेम्परेचर मेरे मतलब के लिए बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो उसके बाद वो पानी में आराम से बैठ जाता था कि ओ माय गॉड अब मैं पानी में रहकर मज़े करूँगा। आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आते आते टोटो का नहाने का इंसिडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, वो शुरू हो चुका है। अब टोटो के नहाने में आगे क्या होता है, जब टोटो एक बार पानी में कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, वो सोप लेता था और अपने हाथ पैर पूरे शरीर पे मलता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire। और जब उसको रियलाइज होता था कि पानी ठंडा हो गया, वो निकलता था पानी से एकदम से और भाग के जाता था किचन के अंदर, जहाँ पर अपनी चूल्हा जल रहा होता था, और उसके पास जाकर बैठ जाता था ताकि वो अपने आप को सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान उस पर कोई हंस दे तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। तो टोटो बड़ा ही दुखी हो जाता था कि हाय मेरा मजाक उड़ा दिया, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद दिस बात। फिर उसको मनाना पड़ता था कि बेटा नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुझ पे कोई नहीं हंसेगा। तो टोटो के साथ ऐसी हरकतें बड़ी ही कॉमन हो गई थी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और ऐसे ही एक दिन आता है जिस दिन टोटो अपने आप को जलाने में बिल्कुल ही सक्सेसफुल सा हो जाता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea। तो दादी ने एक दिन किचन केटल जो थी यानी केतली जो थी बड़ी वाली, उसे गैस पे रखा था उसमें पानी डाल के गर्म होने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो जब टोटो ने देखा कि वाह पानी उबल रहा है, तो उसने सोचा नेकी और पूछ पूछ क्यों ना इसमें नहा लिया जाए। तो ही फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो उसने डिसाइड किया कि ढक्कन उठा के देखा जाए कि पक क्या रहा है। Finding water just warm enough for a bath, he got in। और जब उसने रियलाइज किया कि पानी बिल्कुल सही मात्रा में गर्म है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो उसने डिसाइड किया कि इस पानी में कूद जाते हैं, घुस जाते हैं और नहाते हैं इस पानी के अंदर। With his head sticking out from the open kettle, और इस केटल के अंदर वो बैठ जाता है अपना सर निकाल के। लेकिन टोटो को ये नहीं पता था कि वो पानी उबल रहा है, ठीक है, टोटो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पानी उबल रहा है।
अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे पानी और गर्म होता गया, टोटो को जब वो पानी गर्म लगता गया तो टोटो अपने आप को पानी से ऊपर करता। यानी जब भी पानी गर्म होता टोटो ऐसा था, टोटो ऊपर होता, फिर देखता कि ओ पानी गर्म हो रहा है, वो ठंड लग रही है ऊपर, वापस नीचे बैठ जाता, फिर उसे गर्मी लगती, वापस ऊपर हो जाता। ऐसे ऊपर नीचे वो हो रहा था और अपना बिजी था इस काम में। टोटो raised himself a little but finding it cold outside sat down again। तो जब उसे गीला गीला लगता वो वापस बैठ जाता। He continued hopping up and down for some time। थोड़ी देर तो वो ऊपर नीचे कूदता रहा until grandmother arrived। और उतने में आ जाती है दादी। hauled him half boiled out of the kettle। और जब दादी ने देखा कि टोटो अपने शरीर को जला देता तो दादी ने उसे उठाया और एकदम से उसे बाहर निकाला। ठीक है, थ्रो हिम, उसे पानी से एकदम बाहर निकाला, उसे उस जलने से बचाया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, तो वो कहते हैं अगर आपके दिमाग का कोई हिस्सा है जो पूरा समर्पित है, ठीक है, किसके लिए, जो पूरा समर्पित है मिसचीफ के लिए, शरारतों के लिए, तो वो हिस्सा टोटो के दिमाग में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ठीक है, ये मिसचीफ का, शरारत के लिए जो हिस्सा है वो जो हमारे दिमाग में, वो सबसे ज़्यादा विकसित था टोटो के दिमाग में। क्यों? बिकॉज टोटो बहुत बड़ा पागल था। क्या किया टोटो ने, अब ये सुनना। He was always tearing things to pieces। वो चीज़ों को फाड़ने में उसको बहुत मज़ा आता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो जब भी हमारे नरेटर की कोई भी आंटी या कोई भी उसकी मासी चाची आसपास आती थी तो वो उनके कपड़े पकड़ लेता था और कोशिश करता था कि उनके कपड़े फाड़ ही दे। तो यानी यहाँ पर लोगों को उस समय काफ़ी डर लगता था कि भैया हमारे आसपास ना ही आए, हमारे आसपास आएगा तो पता नहीं क्या ही कर देगा। वन डे एट लंच टाइम, तो ऐसे ही एक दिन लंच के टाइम पे अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो ऐसे ही एक दिन खाने के टेबल पे भर के प्लेट पुलाव पड़ा था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो वो कहते हैं हम सब लोग जब कमरे में गए तो हमने देखा कि टोटो वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठकर मस्ती में चावल खा रहा है। ही वॉज एंजॉइंग हिज फूड, ही वॉज एंजॉइंग हिज मील ऑफ द राइस। खूब पुलाव के मजे लिए जा रहे थे। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। तो टोटो को देखकर दादी को गुस्सा आया। दादी चिल्लाई कि टोटो, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। और यहाँ पर टोटो ने हद कर दी और दादी की तरफ एक प्लेट फेंकी। जब वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, उसको पकड़ने के लिए, उसे कैच करने के लिए, दे रिसीव्ड अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फेस। तो उसने दे के पानी उनके मुंह में मारा गया। अच्छा, टोटो से पंगा लेंगे आप, ऐसे कैसे ले लेंगे। When grandfather arrived, टोटो pick up the dish of the pulao and made his exit। तो दादाजी को बुलाया गया तो टोटो को दादाजी का थोड़ा लिहाज था तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी प्लेट उठाई और वहां से निकल गया, विंडो से बाहर निकल गया, प्लेट लेकर, पुलाव की प्लेट लेकर। We found him in the branches of a jackfruit tree। ठीक है, वो उन्हें कटहल के पेड़ की ब्रांचेस, कटहल लिख दिया ना, उन्हें कटहल के पेड़ की ब्रांचेस पर वो बैठा हुआ दिखता है और वहाँ बैठकर वो भैया आराम से अपने पुलाव को खा रहे हैं और वहाँ पुलाव के मज़े ले रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर वो वहाँ पर रहा, उस पेड़ पर बैठकर चावल खाता रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, आराम से धीरे धीरे एक एक दाना, एक एक दाना, एक एक दाना। डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। ठीक है, वो बिल्कुल उसका दृढ़ रहा कि आज तो मैं सबको चिढ़ा कर ही रहूंगा। तो उसने क्या किया, वो एक एक दाना खाता रहा चावल का, धीरे धीरे सबको चिढ़ाते हुए कि देखो तुम्हारे चावल मेरे हाथ, मैं खाऊंगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट द ग्रैंड मदर, ठीक है, उन्हें और गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है, उन्हें और गुस्सा दिलाने के लिए उसने क्या किया, उसने गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया, who had screamed at him threw the dish down from the tree। उन्होंने क्या किया, उसने वो प्लेट ली और प्लेट यूं करके फेंक दी और वो प्लेट जैसे नीचे गिरी वो चकनाचूर हो गई। एंड इट shattered with delight when it broke into 100 pieces। एकदम से टुकड़ों में टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद टोटा की खिखी करके हंसने लगा, एज इफ जो वो चाहता था वो हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद
और ज़्यादा लंबे समय तक टोटो को घर में रखा नहीं जा सकता था, बिकॉज टोटो कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुकसान करता ही रहता था और इतना पैसा नहीं था हमारे दादाजी के पास कि वो उस नुकसान की भरपाई करें। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो अच्छा था लेकिन टोटो बहुत मिस्चीवियस था। तो टोटो एक ऐसा एनिमल था जिसको घर पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता था, एंड ये चीज़ अब दादाजी को भी रियलाइज़ हो गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू, ठीक है, नॉट वेरी रिच। वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे यार, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, एंड वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। जैसे हर थोड़े दिन में कभी बर्तन टूट रहे हैं, कभी कपड़े फट रहे हैं, कभी कर्टन्स फट रहे हैं, कभी वॉलपेपर फट रहे हैं। तो इसी से इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम इन सब चीज़ों की मरम्मत ही कराते रहें। तो इससे बेटर कि हम इनकी मरम्मत कराएं, क्यों ना हम टोटो को ही वापस कराएं। तो इसीलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि जहाँ से टोटो को लाया गया था, जिस टोंगा ड्राइवर से टोटो को लाया गया था, टोटो को उसी को वापस बेच दिया गया। टोटो को उसी को वापस बेच दिया गया और इस बार टोटो वापस कितने में बिका? सिर्फ 3 रुपये में। यानी टोटो जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस जगह से टोटो को लाया गया, टोटो को वहीं पे जाकर वापस बेच भी दिया गया। और इसी के साथ बच्चे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब ये रहे बेटा कुछ सवाल, जिसमें से पहला सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बाकी सवाल आप लोग खुद अपने 2 सवाल और हैं, आप लोग मुझे होमवर्क में करके देंगे। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज टोटोज फेयर? उन्होंने लिए थे भैया, आप लोगों ने पॉज करके देख लिया होगा, 3 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्यों लिए थे? क्योंकि उन्होंने उसको रिगार्ड किया था एज अ डॉग। उन्होंने बोला था ये कुत्ता है इसीलिए मैं इसके पैसे ले रहा हूँ। चलिए अगले 2 सवाल भी देख ही लेते हैं। हाउ वॉज टोटो टेकन टू सहारनपुर? टोटो को सहारनपुर कैसे लेके जाया गया था? पॉज कर लेना। पॉज के बाद बेटा अगर आप आंसर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्हें कैनवस किट बैग में लेकर जाया गया था, लेकिन उसके अंदर से वो अपना सर बाहर करके हंसता है जब टिकट कलेक्टर की तरह, तो उसे पैसा देना पड़ता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर लिव? दादाजी कहाँ रहते थे? तो वो लोग रहते थे देहरादून में, ठीक है, वो लोग रहते थे देहरादून में। ये उनका प्लेस था जहाँ पर वो रहते थे और उन्हें सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो दादाजी देहरादून में रहते थे। और इसी के साथ बच्चे आप लोगों के साथ मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और हम लोगों ने देखा कि टोटो की स्टोरी थी एक यंग एनिमल के बारे में जो बहुत मिस्चीवियस था। कभी वॉलपेपर फाड़ देना, कभी कपड़े फाड़ देना, कभी अपने आप को जला लेना, कभी अपने बाहर आने की वजह से दादाजी का पैसे का खर्चा करवा देना, कभी टिकट्स में, कभी कर्टन्स में, कभी पुलाव की डिश गिराकर। इन सब तरीक़ों से हमने ये देखा कि टोटो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था, बहुत ज़्यादा शरारती था और उसकी शरारत अब घर वालों के सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर हो गई थी, एंड दे वर नॉट एबल टू हैंडल हिम। और इसी के साथ दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को वापस बेच दिया जाएगा जहाँ से वो उसे लाए थे। और यहाँ पर बच्चे स्टोरी के साथ हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चे इसकी डीपीपी आप लोग लगा लेना और आपके जो भी डाउट हो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि आप लोगों के डाउट्स का निवारण भी किया जा सके। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।